हेलो दोस्तों। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन जो स्टार्ट किया था उसका अगला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, चैप्टर का जो नाम है स्ट्रेट लाइन है। और ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है। इसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान देते हैं सवाल क्या बोल रहा है। आपका बेस एकदम मजबूत होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अन्यथा ये सवाल आपको परेशानी में डाल सकता है। तो चलिए देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 1 यूनिट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 1 यूनिट। ए पॉइंट ए इज चूजन टू लाई बिटवीन द लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम देम। ओके, अच्छा बात है। द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल with B on one line and C on another parallel line। अच्छा बात है। द सर्किल इज इंस्क्राइब इन ट्रायंगल, यानी इसी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्किल इंस्क्राइब है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। तो सवाल तो आप लोग देख ही लिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार सॉल्व करने की वीडियो पोज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन वास्तव में रियल में जेईई एडवांस लेवल के हैं और ये रियल में काफ़ी टफ प्रॉब्लम है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में बनता है। तो आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 1 यूनिट। सपोज ये पैरेलल लाइन थी, तो डी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है कि कहाँ लिया गया है। मान लीजिए डी को यहाँ पर जो डी जो पॉइंट ए चुना जाता है, तो यहाँ पर इसको भी मैं डी मान लेता हूँ और इसको भी मैं डी मान लेता हूँ। उसके बाद से इसकी सहायता से पॉइंट यहाँ पर बी और यहाँ पर पॉइंट सी, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा था, कुछ देर के लिए अगर हम ये 1 यूनिट अगर हम इसको 1 मानते हैं तो मुझे इसको भी 1 मानना होगा, इसको भी 1 मानना होगा। इसका मतलब क्या, ये भी 1 यूनिट मानता है तो ये भी 1 यूनिट, तो अगर ये 2 यूनिट तो ये भी 2 यूनिट, तो ये भी 2 यूनिट। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इन रेडियस। तो इसका एरिया क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुना ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या कि मतलब 2 का स्क्वायर। तो मतलब एरिया तो √3 हुआ ही हुआ बाई एस का मतलब क्या, 2 + 2 + 2, इसका r बराबर डेल्टा बाई एस। मतलब r बराबर डेल्टा का तो मान हमारा दे दिया, r हम निकाल रहे हैं डेल्टा बाई एस। डेल्टा √3, 2 + 2 + 2 6 हो गया हमारा। ये हमारा इन रेडियस निकल गया। तो πr² मतलब एरिया क्या होगा इसका, तो एरिया हो जाएगा 3/36, मतलब 1/12। ये मेरा एरिया हो गया। तो मुझे तो चाहिए था प्रोबेबिलिटी, मतलब π/12। तो मुझे तो चाहिए था प्रोबेबिलिटी का मतलब NE/NS, अर्थात NE का मतलब आया कितना, π/12 बाई ये कितना आया, √3 आया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कट गया √3, तो मतलब √3 π/12 ये कुछ सवाल का आंसर था। तो ये जो था आपका अल्टरनेट सॉल्यूशन था। अगर किसी भी अक्ष में किसी पॉइंट की अगर चर्चा न किया गया हो तो हम अपनी मर्जी से कहीं भी रख सकते हैं और अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर 4 भी मान सकते थे, यहाँ पर 4 भी मान सकते थे, यहाँ पर 4 भी मान सकते थे, तो भी आता। अगर आप चाहें तो अपना नाम भी भर दीजिए। मान लीजिए मैंने माना आपका नाम सोहन है, तो सोहन भी भर दीजिएगा तो भी सवाल का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर 10 भी भरिएगा, यहाँ पर 10 भी भरिएगा, 10 भी भरिएगा, तो भी आपके सवाल का आंसर निकल कर आसानी से आ जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से विदाउट एनी फार्मूला अगर आप चाहें तो वेरिएबल को कुछ भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं ऐसे जटिल सवालों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे दोस्तों। ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ध्यान रहे, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन चैप्टर से आप आईआईटी में ध्यान दीजिएगा, आप आईआईटी में गौर कीजिएगा, उतना
कॉम्प्लेक्स और उतना टॉप सवाल नहीं बनते, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आईआईटी के ऊपर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए, ताकि आप आईआईटी के किसी भी क्वेश्चन को अगर स्ट्रेट लाइन से आए तो आसानी से सॉल्व कर सके। तो देखिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2 आर y बराबर mx एंड nx। सपोज L1 makes twice as large of angle with horizontal counterwise from x axis। अच्छा बात है। L1 has 4 times a slope of L2 if L1 is not horizontal। अच्छा बात है। देन वैल्यू ऑफ mn। सवाल को देखते ही आंसर बता सकते हैं कि ये है। कुछ देर के लिए मैंने मान लिया अगर L1 का स्लोप अगर 2 यूनिट है और L2 का अगर 1 है तो दोनों का प्रोडक्ट ही तो 1 है, 2 है। यही सवाल का आंसर था। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेथड से सॉल्व करना तो मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए मेथड से क्या बोलता है। सपोज ये L1 कोई स्ट्रेट लाइन है, ये L1 y बराबर इसको L1 को मैं y बराबर mx मैंने मान लिया। अच्छा बात है। जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से पॉजिटिव काउंटर पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बना रहा है, अगर ये 2 थीटा बना रहा होगा तो यहीं पर जो लाइन L2 होगी ये एंगल थीटा बना रही होगी। मतलब क्या कि अगर m बराबर tan 2 थीटा होगा तो यहाँ पर n का जो वैल्यू होगा ओनली और ओनली tan थीटा होगा। समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पर एक और बात बोल दिया, द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज 4 टाइम्स मतलब m बराबर जो होगा इसके सेकंड लाइन के स्लोप का 4 टाइम्स होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए तो tan 2 थीटा का जो फार्मूला होगा, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो m बराबर मेरा tan 2 थीटा आ गया। तो थोड़ा देर के लिए सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा n बराबर tan थीटा, तो सॉल्व करते हैं। tan 2 थीटा में tan थीटा ये मल्टीप्लाई कर दिया, tan 2 थीटा माइनस 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan थीटा। अच्छा बात है। अगर हम 2 tan थीटा tan 2 थीटा 2 tan थीटा tan 2 थीटा, तो करें क्या, tan 2 थीटा कॉमन। तो अगर हम tan 2 थीटा कॉमन ले रहे हैं तो tan 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan थीटा। 2 tan थीटा तो कैंसल आउट हो सकता है, 2 tan थीटा आसानी से कैंसल आउट हो सकता है। तो यहाँ से tan 2 थीटा कॉमन, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच गया, 2 tan थीटा। अच्छा बात है। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा माने और tan 2 थीटा को अगर हम 2 मान ले, और tan 2 थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया, tan 2 थीटा का जो हमारा वैल्यू आ गया 2 आ गया। अगर ये 2 है, tan 2 थीटा बराबर अगर 2 आ गया तो जाहिर सी बात है कि n बराबर tan थीटा जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। हमें चाहिए क्या, m इंटू n। तो m बराबर, अगर यहाँ पर m बराबर tan 2 थीटा का मान 2 यूनिट है तो n बराबर tan थीटा का मान 1 यूनिट है, यानी 2 सवाल का आंसर था, यही ऑप्शन था। तो आप चाहें तो अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो आप मेथड ऑफ सॉल्यूशन से, मेथड ऑफ कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।